हेलो एवरीवन। IAS@Achievers चॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है ब्लू बॉन्ड। ये आपके यूपीएससी जीएस पेपर 3 और यूपीपीएससी जीएस पेपर 3 के लिए हेल्पफुल है। साथ ही पीटी फैक्ट्स भी इसमें आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा भी है, इसको आप अंत तक सुनिएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड और इसका दोनों का अंतर। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्लू बॉन्ड किसे कहते हैं? ये ऐसे वित्तीय साधन हैं जिन्हें धारणीय समुद्री और मत्स्य पालन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। सभी ब्लू बॉन्ड जो होते हैं वो ग्रीन बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं। यह समुद्री और महासागर आधारित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए सरकारों, विकास बैंकों या अन्य द्वारा जारी किया गया एक ऋण साधन होता है। इसके लिए वर्ल्ड वाइड फंड का अनुमान है कि समुद्री संपत्ति का मूल्य 24 ट्रिलियन डॉलर है और वार्षिक मूल्यवर्धन की अगर हम बात करें तो 2.4 ट्रिलियन डॉलर है। ब्लू बॉन्ड से जुड़े कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत में क्या है कि 7,500 किलोमीटर की समुद्री तटरेखा है, साथ ही 14,500 किलोमीटर जो नौगम अंतर्देशीय जल मार्ग भी है, और ये हमारी नीली अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एक कह लें हम कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने अपना वर्तमान में नीली अर्थव्यवस्था के लिए जो अनुमान लगाया है भारत की अर्थव्यवस्था का टोटल, वो 4.1% है। इसीलिए इस दिशा में कुछ पहल की गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा सस्टेनेबल फिनेंस के एक मोड के रूप में, इसको एक सस्टेनेबल फिनेंस के रूप में ही ब्लू बॉन्ड की अवधारणा का प्रस्ताव सेबी ने रखा है। और साथ ही सेबी ने कहा है कि प्रतिभूतियों का उपयोग ब्लू इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिसमें समुद्री संसाधन खनन और टिकाऊ मछली पकड़ना, ये सब चीज़ें जो हैं गतिविधियां शामिल की गई हैं। और इससे सबको जो भी ब्लू इकोनॉमी पे डिपेंड है, जैसे कि जो मछुआरे होते हैं या फिर जहाँ समुद्री संसाधन ज़्यादा होते हैं उस पर निर्भर जो लोग होते हैं, उनको भी काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी, लाभ मिलेगा, उनका जीवन स्तर उठेगा। इससे इस दिशा में प्रयास अब काफ़ी किया जा रहा है। और ब्लू बॉन्ड में निवेश सरकार के लिए वित्तीय बचत को सक्षम भी बनाएगा और प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, आजीविका के संरक्षण में निवेश इसमें किया जा सकता है। ग्रीन बॉन्ड क्या है? नेक्स्ट, ग्रीन बॉन्ड वे वित्तीय साधन होते हैं जिनका उपयोग ऐसी परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाता है जो सकारात्मक पर्यावरणीय और जलवायु लाभ के लिए काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से एक फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ग्रीन बॉन्ड के लिए पहला आधिकारिक जो जारी करता है वो विश्व बैंक है। विश्व बैंक ने ही सबसे पहले 2009 में पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। वर्तमान में विश्व बैंक वैश्विक स्तर पर प्रमुख ग्रीन बॉन्ड जारी करता है। इसने 2008 से अब तक टोटल 164 बॉन्ड जारी किए हैं। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में सबसे पहले यस बैंक ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया था और इसने अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए इसे जारी किया था। सन था 2015। और भी कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, जैसे कि नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है ग्रीन बॉन्ड पर, 2021 की यह रिपोर्ट है। इसके अनुसार ग्रीन बॉन्ड की कुल राशि के मामले में भारत का स्थान जो है एशिया प्रशांत के क्षेत्र में वो 6th है। ये पीटी के एस्पेक्ट में काफ़ी पीटी फैक्ट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ग्रीन बॉन्ड 2020 के मुकाबले देखें भारत के संदर्भ में, तो 523% बढ़कर 2021 में 6.8 बिलियन डॉलर हो गया है। धनराशि भारतीय कंपनियों ने 2021 में ESG, यानी ESG का मतलब होता है पर्यावरण, सामाजिक और शासन, और ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से लगभग जो धनराशि जुटाई है वो 7 बिलियन डॉलर है। अगर हम ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से भारत में जो भी राशि जुटाई जाती है प्रतिशत में देखें तो 2018 के बाद से ग्रीन बॉन्ड भारत में जारी किए गए सभी बॉन्ड का केवल 0.7% ही है।
कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसमें पहल कुछ की गई है, जिसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज तथा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर $650 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया गया। साथ ही एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले भारत में हरित नगर पालिका बॉन्ड कहाँ से जारी किया गया है, तो हरित नगर पालिका बॉन्ड अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया। यह देश का पहला हरित नगर पालिका बॉन्ड है जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया जा चुका है। ये जितने भी फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के एस्पेक्ट में भी और मेंस के एस्पेक्ट में भी। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड में क्या अंतर क्या है। बहुत माइन्यूट सा अंतर है। ग्रीन बॉन्ड वह वित्तीय साधन है जिनका उपयोग उन परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाता है जिसमें सकारात्मक पर्यावरणीय और जलवायु लाभ होते हैं। इसमें अक्षय ऊर्जा उत्सर्जन में कमी आदि जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं ब्लू बॉन्ड एक प्रकार का ग्रीन बॉन्ड है जिसके माध्यम से विशेष रूप से जलवायु, लचीले जल प्रबंधन और जल बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाता है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट भी और दोनों का अंतर भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेकर आऊँगी, और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम इस दिशा में अच्छे से अच्छे तरीके से काम करके आपको हेल्प कर सकते हैं। साथ ही आप IAS@Achievers Choice गूगल प्ले स्टोर से इसका लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखिए। फिर से कोविड फैल रहा है तो कृपया करके फिर से आप पुराने रिचुअल्स को फॉलो करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।